नमस्कार, मैं धर्मेंद्र राठौर आपका स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट में। आज की सीख में हम ये सीखेंगे कि पीसीआर डेटा को यूज़ करके किस तरीके से हम एक इंट्राडे सेटअप तैयार कर सकते हैं। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं स्टॉक सिलेक्शन करूंगा और किस तरीके से डेटा को रीड करके हम एक टाइम के मुताबिक किस तरीके से हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं और उसके मुताबिक हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और जिसके तहत अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक उसी ट्रेंड को अगर फॉलो करता है तो उस ट्रेंड में अगर मुझे एक ट्रेड मिलता है तो मैं वहां पर ट्रेड ले लेता हूं। ठीक है, अभी यहां पर जब मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं तो सिंपली अगर एक ट्रेंड अगर मुझे मिला तो मैं कहीं पर भी जाके ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करता हूं, मतलब मैं ब्लाइंडली ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूंगा। ठीक है, कुछ कंसेप्ट होते हैं जिसको मुझे फॉलो करने हैं, राइट, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं लेकिन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होते हैं। इसमें कोई भी मैं कहूंगा कि कुछ ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, कि ज्यादा कुछ मैं ये भी नहीं कहूंगा कि काफी ज्यादा रॉकेट साइंस है जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा समझने में। एक बहुत ही सिंपल वे है, एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसको यूज करके आप काफी अच्छा ट्रेड बना सकते हो। ओके, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि मैं किस तरीके से एक ट्रेड सेटअप में यहां पर बनाने वाला हूं। ओके, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, सो आप मेरा बोर्ड देख पा रहे हैं। तो यहां पर ब्लैक बोर्ड में मैं आपको पीसीआर के डेटा के बारे में पहले बताना चाहूंगा कि पीसीआर को किस तरीके से मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है, पीसीआर इन जनरल सभी को पता है। अगर मैं यहां पर पीसीआर की बात कहूं, पीसीआर सबको पता है कि पुट कॉल रेशियो, ठीक है, पुट कॉल रेशियो होता है। मतलब यहां पर जो न्यूमरेटर है वहां पे आप देखोगे पुट ओआई, यानी कि पुट राइटर्स जो है उनका ओआई रहेगा और वो भी टोटल। ठीक है, टोटल को मैंने टी लिखा हुआ है और नीचे आप देखोगे टोटल कॉल ओआई रहेगा। ऑलराइट, टोटल कॉल ओआई। तो यहां पर आप पूरी तरीके से जानते हो कि जो ओआई है, यहां पर ओआई की जब बात हो रही है वो भी ऑप्शन में, तो यहां पर ज्यादा राइटर्स की बात हो रही है। तो जो पुट राइटर्स है यहां पे आप देखोगे न्यूमरेटर में और कॉल राइटर्स डिनोमिनेटर में। तो जाहिर सी बात है अगर यहां पर रेशियो मुझे 1 आता है या उससे ज्यादा आता है, 1.5 2 भी आ सकता है। ठीक है, नंबर इंक्रीज भी हो सकता है। तो यहां पर देखोगे सिंपल सी बात है, ये इंडिकेट कर रहा है कि पुट राइटर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होती है तो जो भी रेशो आ रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और सिमिलरली अगर जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू अगर ज्यादा होती है जो नीचे साइड में है, तो यहां पर देखोगे कि जो रेशो है उसकी वैल्यू कम होती है। तो जो पीसीआर का रेशो है आप देखोगे कि 1, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहा हूं 1, उसके आगे हम देखते हैं 1.1, 1.3, 1.5 ऐसा देखते हैं, और इसके नीचे हम देखते हैं जैसे 0.8, 0.7, 0.5 एंड 0.3 हम देखते हैं। ओके, तो ये पीसीआर की वैल्यू आती है, राइट, 1 आती है और 1 से ज्यादा होती है, 1 से कम होती है। तो ज्यादातर लोगों का कंसेप्ट क्या होता है कि यहां पर आप देखोगे कि एक डेटा क्या कह रहा है कि 1 के ऊपर है तो बुलिश एक सिनेरियो बना रहता है और 1 के नीचे तो वहां पर बेरिश सिनेरियो। ठीक है, लेकिन टू बी मोर श्योर कि यहां पर मुझे ज्यादा श्योरिटी चाहिए तो हम क्या करते हैं 0.8 या 0.7 देखते हैं कि अगर ये वैल्यू अगर आती है तब मैं डाउन साइड की ओर जाता हूं, मतलब मैं नीचे की ओर मैं ट्रेड लेता हूं। ऑलराइट, और यहीं पर अगर 1 से ज्यादा होती है तब भी मैं यहां पर कॉल ऑप्शन की ओर ट्रेड में लेने की कोशिश करता हूं, मतलब मैं बाई साइड जाऊंगा, बुलिश की ओर। राइट, तो ये एक कंसेप्ट होता है जो पीसीआर के डेटा के मुताबिक चलता है, कि जहां पर मैंने पीसीआर को डेटा देखा, पीसीआर का डेटा देखा और उसके मुताबिक मैंने यहां पर ट्रेड लेने की कोशिश की। राइट, उसके मुताबिक मैं यहां पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूं। तो यहां पर आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि पीसीआर से आप ट्रेड नहीं लेते हो, पीसीआर से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो। राइट, वहां पर हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ट्रेड कैसे लेना वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। उसमें आप देखोगे प्योर तरीके से फ्लो में आपका जाएगा, वो फ्लो में आपको मिलेगा और उसमें रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये नॉर्मल पीसीआर कैसे काम करता है यहां पर आपने देख लिया। ऑलराइट, अभी मैं आपको बताता हूं जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आप देखोगे जो मॉडिफाइड पीसीआर है। ओके, सो जो मॉडिफाइड पीसीआर यहां पर है, इसको मैं लिख देता हूं मॉडिफाइड पीसीआर। ओके, मॉडिफाइड पीसीआर का कंसेप्ट आप समझिए। मॉडिफाइड पीसीआर देखिए, जो पीसीआर होता है जो हमने पहले पीसीआर देखा उसमें आप देखोगे कि अगर ओटीएम लेवल जो है, यानी कि जो ओटीएम लेवल पे जितने भी कॉल ऑप्शंस है और पुट ऑप्शंस है उनके ओआई में अगर चेंजेस आता है तो पूरा डेटा चेंज होता है। ठीक है, पूरी पीसीआर की वैल्यू वहां पर चेंज होगी। राइट, और आप देखोगे वो इक्वल मैनर में उसको असर करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक ले लिया, जैसे मान लीजिए कि अभी जो बैंक निफ्टी है मान लीजिए 53,000 चल रहा है और मैंने 53,100, 200 या 53,500 का मैंने कॉल ऑप्शन में देख रहा हूं
और सिमिलरली मैं नीचे देख रहा हूं 52,500 का आप देख सकते हो, मैं पुट ऑप्शन देख रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा कि 52,500 के पुट ऑप्शन अगर कुछ बदलाव आता है तो पूरा पीसीआर चेंज होता है। सिमिलरली 53,500 के कॉल में अगर कुछ बदलाव आता है उनके ओआई में तो पूरा पीसीआर चेंज होता है। यहां पर कंसेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो एटीएम और आईटीएम का जो स्ट्राइक है वहां के ओआई में अगर चेंजेस आता है तो जो इंपैक्ट है वो थोड़ा सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो इक्वली होता है, क्योंकि जो एटीएम और जो आईटीएम का जो स्ट्राइक्स होते हैं यहां पे जो कॉल या फिर जो पुट ओआई है इसमें जो चेंजेस होता है उनका जो इंपैक्ट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, उनका इंपैक्ट हमेशा मैं कहूंगा ग्रेटर रहता है, राइट, क्योंकि ये जो स्ट्राइक्स होते हैं ये ड्राइविंग फोर्स होते हैं, राइट, ये ड्राइविंग फोर्स होते हैं क्योंकि इनके वजह से डायरेक्शन भी आइडेंटिफाइड होता है। तो इससे क्या होगा कि अगर ये इंपैक्ट मुझे मालूम पड़े तो मुझे एक अच्छा डायरेक्शन मिलने की संभावना रहती है, तो जिसके तहत मैं क्या करूंगा कि उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा, मॉडिफाइड पीसीआर अगर हम जाएंगे देखेंगे तो उसमें आपको ये जो चेंजेस है ये डायरेक्टली आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सिग्नल वहां पर मिलेगा। तो सिग्नल जैसे वहां पर अपीयर होगा तो आप देख सकते हो कि डायरेक्शन वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि डायरेक्शन इसका यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है। यहां पर हम क्या करेंगे, हम एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल, यहां पर आप राइट साइड में देख सकते हो 3 कॉलम यहां पर बना हुआ है, डेट आपको दी गई है, ये ओवाई पीसीआर यहां पर आपको दिया गया है और राइट साइड में आप देख सकते हो आपको कितना यहां पर उसका प्राइस है वो भी यहां पर आपको दिया गया है। ओके, और ये जो सेंटर में आप देख रहे हो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे आप देख सकते हो कि आपको रेड ट्रायंगल ग्रीन ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है जो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे ये सिग्नल आपको मतलब सिग्नल दे रहा है कि यहां पर बुलिश आपका आया हुआ है, बुलिश ट्रेंड आया हुआ है, बेरिश ट्रेंड आया हुआ है। तो ये जो ट्रेंड मुझे आइडेंटिफाई होगा इसी ट्रेंड के बाद मैं यहां पर ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। अभी देखिए यहां पर 12 तारीख को एक पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेंड आया हुआ है। ठीक है, 12 दिसंबर को आया हुआ है, प्राइस है 669। अभी ये जो प्राइस है ये आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस है। अभी यहां पर क्लोजिंग प्राइस का महत्व समझिए। क्लोजिंग प्राइस आप देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रहेगा, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द हमें ट्रेड लेना होता है। ठीक है, अभी ट्रेड कैसे लेना वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप यहां पर एंटर करेंगे, यहां पर आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए जैसे 2 चीज में यहां पर आपको ट्रेड बना हुआ है, दोनों ट्रेड बताऊंगा आपको। अभी यहां पर जितने भी स्टॉक्स हैं एफएनओ के वो आपको सारे यहां पर दिखेंगे। ओके, तो आप स्टॉक के नाम एंटर कीजिए, आप यहां पर डेट को सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से डेट से मुझे ये डेटा देखना है। तो मैंने यहां पर 19 से यहां पर देख रहा हूं। ठीक है, आई एम सॉरी, यहां पर आप मुझे 19 से मुझे दिख रहा है, मतलब पूरा सितंबर का यहां पर मुझे डेटा दिखेगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो पूरा 9 से आपको यहां पर दिखेगा। ऑलराइट, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये सिग्नल को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अभी ये जो सिग्नल है हो सकता है आज ही जनरेट हो सकता है ये 2 दिन पहले जनरेट हो। तो अगर मान लीजिए आज अगर जनरेट होता तो भी ठीक है, लेकिन 1-2 दिन पहले जनरेट होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें क्लोजिंग प्राइस से हमें ट्रेड लेना है। तो यहां पर देखिए जैसे 12 तारीख को यहां पर सिग्नल जनरेट हुआ और उसका क्लोजिंग प्राइस था 669। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, ओके, जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, तो यहां पर क्या होगा, मान लीजिए कि ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, यहां पर ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, कैंडल इस तरीके से बनी। ठीक है, 669 का यहां पर इसका क्लोजिंग है। अभी ये बेरिश का सिग्नल आपको दिया है, मतलब मैं जब भी ट्रेड बनाऊंगा, और खास करके इंट्राडे की बात हो रही है, यहां पर अगर पोजीशनल भी बनाना है पोजीशनल भी आप इसी तरीके से बना सकते हो, लेकिन यहां पर इंट्राडे में आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर 669 इसका बना हुआ है। ऑलराइट, तो 669 में आप देखिए कि ये जो क्लोजिंग है, अगर इसके नीचे यहां पर कैंडल क्लोज होती है एंड दैट टू रेड, ठीक है, ग्रीन नहीं देखना है, अगर ग्रीन होती है तो वो रिट्रेस करेगा ऊपर, उसको टच करेगा, या हो सकता है उसको ब्रेक करके ऊपर जाए, हमें वहां पर कुछ भी नहीं करना है। यहां पर अगर रेड यहां पर बनी हुई है, ठीक है, आप डायरेक्टली इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज अगर इसका ब्रेक करने का वेट करें तो ये ब्रेक लीजिए, क्योंकि यहां पर आप एक हाई पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और यहीं पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और इजीली आपको एक सिंपल मैनर में ट्रेड यहां पर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है।
आप इस कंसेप्ट को यूज करके इजीली ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर इस तरीके से आप ट्रेड बनाओगे 1:2 का रेशियो रखना है। अभी इसमें 1:2 का रेशियो मिलना आसान है। रीजन ये है कि एक बड़ा ट्रेंड, ब्रॉडर ट्रेंड आपको मालूम पड़ा है। जब भी पीसीआर में कोई ट्रेंड आता है तो ये ट्रेंड आप देखोगे हफ्ते भर 2 हफ्ते के लिए फॉलो करता है। तो आप देखोगे ब्रॉडर ट्रेंड है तो 1:2 का रेशियो मिलना आसान है। हो सकता है कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़े, तो उसमें भी आप कर सकते हो उसको। अभी चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे और वहां पर देखते हैं। अभी जैसे हिंडाल्को देख सकते हो 669 का इसका प्राइस है। तो चार्ट में जाते हैं, देख सकते हो कि मैंने हिंडाल्को का चार्ट यहां पर ओपन किया है। ऑलराइट, और 12 तारीख को इसका सिग्नल आया हुआ है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो ये 12 तारीख का सिग्नल है। ठीक है, अभी देखिए 12 तारीख का इसका क्लोजिंग यहां पर दिया गया है। यहां पर ऊपर आप क्लोजिंग देख सकते हो। ठीक है, क्लोजिंग 669 है। कैंडल देखिए यहां पर क्लोज हुई है। ऑलराइट, मैं यहां पर इसके ब्रेक होने पर मैं ट्रेड लूंगा। ओके, यहां पर ब्रेक होने पर ट्रेड लूंगा और आप देख सकते हो कि अगर मैंने यहां पर ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया है तो यहां से देख सकते हो मेरा स्टॉप लॉस मैं इसके हाई पर रखूंगा, नहीं तो मैं यहां पर रखूंगा। ठीक है, यहां पर भी मैं रख सकता हूं। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके हिसाब से देखिए, क्योंकि कैंडल बड़ी है तो मैं स्टॉप लॉस ये रखूंगा, जो कि मुझे हार्डली आप देख सकते हो 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। और नीचे आप देख सकते हो कि इजीली उसने 9 रुपए का मूवमेंट मुझे दिया है। तो 1:2 से ज्यादा के इसने रेशो यहां पर दे चुका है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। आगे अगेन देखिए उसी क्लोजिंग को मुझे फॉलो करना है। ये क्लोजिंग है। ठीक है, यहां पर देखिए क्लोजिंग जैसे मैंने बताया कि ग्रीन कैंडल बनेगी उसको अवॉइड करिए, रेड कैंडल का इंतजार कीजिए। आप देख सकते हो कि यहां पर ये ग्रीन इसने लो बनाया। ठीक है, यहां पर भी ये लो है, ये हाई है, इसका ब्रेक होने दीजिए। देखें यहां पर ब्रेक हुआ है। ऑलराइट, यहां पे ब्रेक हुआ है तो आप यहां पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगेन आप देख सकते हो यहां पर मैं जरा लॉन्ग पोजीशन, आई एम सॉरी नॉट लॉन्ग, शॉर्ट पोजीशन है जो मैं इसका पैरामीटर में लेता हूं। आप देख सकते हो मैंने यहां पर लिया हुआ है और ये आप देख सकते हो कि इजीली इसने मुझे प्रॉफिट यहां पर दिया हुआ है। अभी जैसे मैंने कहा कि 1:2 अगर एक दिन में नहीं देता है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये देखिए 1:2 नहीं 1:3 भी दिया है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब भी आपको ट्रेड बना होगा इस तरीके से आप इसमें इजीली ट्रेड बना सकते हो। आप देखिए कि इसको फॉलो आगे तक किया है, यहां पर भी आप देख सकते हो पूरा फॉलो किया है। ओके, अभी आपको एक और स्टॉक दिखाते हैं। हमने एससीसी में लिया था। ठीक है, सॉरी। ओके, तो यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, हमने एससीसी में लिया था उसका नहीं आ रहा है। ठीक है, आरती इंडस्ट्री है। चलिए आरती इंडस्ट्री को देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं आरती इंडस्ट्री को देखता हूं तो उसमें भी आप देखोगे सेम तरीके का पैटर्न यहां पर उसने फॉलो किया। ठीक है, सेम तरीके का देख सकते हो। ये क्लोजिंग है, यहां पर पूरे तरीके से फ्लो हुआ है। अगर मैं इसका देखता हूं कि 11 दिसंबर से इसने डाउन ट्रेंड दिखाया हुआ है, तो चलिए देखते हैं 11 दिसंबर से कैसा है। देख सकते हो 11 दिसंबर से देख सकते हो ये क्लोजिंग है, इसके नीचे क्लोज हुआ है। मैं यहां पर ट्रेड लूंगा, इसके जो लो यहां पर टूटेगा। ठीक है, यहां पर टूटा हुआ है, रेड कैंडल बनी हुई है। इजिली आप देख सकते हो कि यहां पर अगर मैंने यहां पर ट्रेड लिया है, ये देखिए ट्रेड बना हुआ है, 2 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। इजिली आप देख सकते हो इसने मुझे यहां पर 4 या 5 रुपए मुझे इसने दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीसीआर के डेटा को यूज करके एक अच्छा खासा इंट्राडे सेटअप बना सकते हो। इंट्राडे में इतना सिंपल वे में आप इसको ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, स्ट्राइक रेशियो भी इसका काफी अच्छा है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो इसको फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसको इन्वॉल्व करके काफी अच्छा ट्रेड सेटअप बना सकते हो। ठीक है, तो आज के ऑप्शन सीख में सिर्फ इतना ही था, जिसमें हमने पीसीआर डेटा को देखा, जिसमें हमने कुछ टेक्निकल्स देखे और जिसके हिसाब से हमने ट्रेड बनाया। ठीक है, जाइएगा नहीं रुकेगा, यहां पर आप देखेंगे कि आगे दिलजीत जी आने वाले हैं जो आपको एक नए कंसेप्ट के साथ कुछ और भी डेटा के साथ आपको कुछ नया कंसेप्ट बताएंगे। काफी हेल्पफुल होगा, काफी इंसाइटफुल होगा। सो जाएगा नहीं, रुके रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।